जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वैसे तो आपने थंबनेल देखकर ये समझ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम MCB डिवाइस के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक खास मकसद भी है, क्योंकि हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी जो घर की वायरिंग से संबंधित थी, उसमें एक बड़ी गलती की थी। उस गलती का सुधार करने के लिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। MCB में नीचे की साइड इनपुट होता है और ऊपर की साइड आउटपुट होता है, लेकिन हमने गलती क्या की थी कि ऊपर की साइड हमने इनपुट मान लिया था और नीचे की साइड आउटपुट मान लिया था। अगर आप इस तरीके से गलत कनेक्शन कर देते हैं तो आपके घर में फॉल्ट होने पर आपके घर की वायरिंग तो जल जाएगी, लेकिन MCB से लाइट बंद नहीं होगी, यानी कि MCB ट्रिप नहीं होगी। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। MCB को आपने अपने घर में भी देखा होगा और जहां पर इलेक्ट्रिकल का बोर्ड या पैनल लगा होता है वहां पर भी देखा होगा। सबसे पहले जानते हैं कि MCB का पूरा नाम क्या होता है। MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हिंदी में अगर कहना चाहें तो मिनिएचर का मतलब होता है लघु या छोटा, और सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है सर्किट को बंद करने वाला, लाइट को बंद करने वाला, करंट को बंद करने वाला, यानी कि एक ऐसी छोटी डिवाइस जो लाइट को बंद कर सकती है, यानी सर्किट को ब्रेक कर सकती है, सर्किट को तोड़ सकती है। कब तोड़ेगी? जब कोई फॉल्ट होगा। MCB के इस्तेमाल से पहले MCB की जगह ही इस्तेमाल किया जाता था फ्यूज़। फ्यूज़ का भी ठीक यही काम होता था कि अगर आपके घर में कोई फॉल्ट हो जाए या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपके घर में आग लगने या आपके घर की वायरिंग जलने से पहले ही फ्यूज़ फूक जाए और आपके घर की सप्लाई बंद हो जाए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। लेकिन फ्यूज़ की सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर ये एक बार फूक जाता था, यानी कि एक बार अगर आपका फ्यूज़ चला गया तो घर की लाइट आपकी तभी चालू होगी जब आप ला करके दूसरा फ्यूज़ लगाएंगे। जब तक आप दूसरा फ्यूज़ ला करके नहीं लगाएंगे तब तक आपके घर की लाइट नहीं चालू होगी। लेकिन MCB में ऐसा नहीं है। अगर आपकी MCB ट्रिप हो जाती है तो आप उसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं, यानी कि आपकी MCB जितनी बार ट्रिप हो आप जा करके उस MCB को दोबारा से ऑन कर सकते हैं। यानी कि आपकी MCB कितनी भी बार ट्रिप हो आप जा करके उसको ऑन कर सकते हैं। तो आइए अब MCB की टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। वैसे तो अगर आप MCB को खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, लेकिन जो उसके मेन कंपोनेंट हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि MCB में दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट जिससे सप्लाई दी जाती है और एक आउटपुट जिससे सप्लाई ली जाती है। और यहाँ पर आपका एक ऑपरेटिंग नोब लगा होता है जिससे आप MCB को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है जिसको आप ट्रिप कॉइल कह सकते हैं। ये आपके घर में जब शॉर्ट सर्किट होता है तब काम करता है। और एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है, ये ओवरलोड पर काम करती है। और एक आर्क क्यूट होता है। जब आपका सर्किट ब्रेक होता है तो एक स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में जो आग पैदा होती है उसको ये क्विंचिंग का काम करता है, यानी कि उस आग को ये बुझाने का काम करता है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि दो स्प्रिंग लगी हुई हैं, कनेक्टिंग वायर लगे हुए हैं और एक कनेक्टिंग लीड लगी हुई है। ये सारे मैकेनिज़्म एक साथ मिल करके सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं। अब समझते हैं कि इसका ऑपरेशन कैसा होता है, ये ट्रिप कैसे होती है। उसको जानने से पहले ये हम समझ लेते हैं कि MCB हमको दो तरीके से सुरक्षा देती है। पहला ओवर करंट और दूसरा शॉर्ट सर्किट। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होता है तब तो वायरिंग में आग लग जाती है, लेकिन अगर ओवर करंट फ्लो होता है तो आग भी लग सकती है, और आग ना लगे तो घर की जो वायरिंग है वो हीट हो जाती है, जो पंखे में वाइंडिंग आदि हुई है वो भी हीट हो जाती है।
जिससे वायरिंग और वाइंडिंग की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो अब मान लीजिए कि अगर आपके घर में ओवर करंट फ्लो होता है तब क्या होगा। ओवर करंट फ्लो होगा तो देखिए ये करंट यहाँ से जाएगा बाई मेटेलिक स्ट्रिप से होते हुए और ऊपर की तरफ जाएगा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप में जब ओवर करंट फ्लो होता है तो ये हीट हो जाती है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप दो मेटल से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा। तो इसमें इस वाले मेटल में तो ज़्यादा विस्तार होता है और इस वाले मेटल में कम विस्तार होता है। तो ये इस तरफ झुक जाएगा। ये कब झुकेगा? जब ओवर करंट फ्लो होगा। ओवर करंट फ्लो होने का कारण ये हीट होगा, हीट होकर के ये झुक जाएगा। जब ये झुकेगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और एमसीबी इस तरीके से ट्रिप हो जाएगी। अब देखते हैं हम मैग्नेटिक कॉइल को। मैग्नेटिक कॉइल हमारा जब शॉर्ट सर्किट होता है हमारे घर में तब काम करता है, और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अचानक से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और जब हैवी करंट फ्लो होता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और जो मैग्नेटिक कॉइल होता है इसके बीच में एक कोर होती है जो फ्री होती है मूव करने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसकी वजह से ये कोर नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर प्रेशर डाल करके इस सर्किट को ब्रेक कर देती है। इस तरीके से एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी एमसीबी ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट दोनों पर काम करती है। इसीलिए अब हम फ्यूज़ की जगह पर एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।